Hello everyone, I am Gayatri Behera. Welcome to our channel Professor of Pharmacy. Today I am going to discuss MCQ series from Pharma Analysis. Okay. First question is, which of following indicator is used in complexometry titration? ओके मतलब कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया जाता है? ऑप्शन सर मिथाइल ऑरेंज, क्रिस्टल वायोलेट, ईओसिन और म्यूरिक्साइड. देखिए पहले जो जो ऑप्शन दिया है वो सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, फिर राइट आंसर कौन सा है ये मैं आपको बोल दूंगी. ओके. मिथाइल ऑरेंज, क्रिस्टल वायोलेट, ईओसिन और म्यूरिक्साइड. देखिए मिथाइल ऑरेंज तो नहीं है क्योंकि मिथाइल ऑरेंज एक्यूज टाइट्रेशन में यूज़ किया जाता है, और क्रिस्टल वायोलेट भी नहीं है क्योंकि क्रिस्टल वायोलेट नॉन एक्यूज टाइट्रेशन में यूज़ किया जाता है. और ईओसिन और म्यूरिक्साइड, ईओसिन को हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं और म्यूरिक्साइड को कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज़ किया जाता है. ओके. देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, म्यूरिक्साइड. ओके. म्यूरिक्साइड यूज इन कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन. ओके. sorry. The next question, nephelometry is used to determine, options are concentration of nephron in kidney, number of nephron in kidney, concentration of a dispersed phase of a suspension और concentration of radiation of substance. ओके. नेफेलोमेट्री क्या है? मतलब नेफेलोमेट्री और टॉर्पेडोमेट्री ये दोनों अपने सेम है, आसपास है. मतलब नेफेलोमेट्री में क्या होता है, हम जब एक लाइट को सॉल्यूशन या सस्पेंशन में पास करते हैं वो लाइट स्कैटरिंग होता है. ओके. वो स्कैटरिंग को मेजरमेंट करने के लिए हम नेफेलोमेट्री को यूज़ करते हैं. ओके. और तो उसमें ऑप्शन दिया गया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, ये तो नहीं होगा क्योंकि किडनी के साथ उसका कुछ रिलेशन ही नहीं है नेफेलोमेट्री का. ओके. देन ऑप्शन ए बी बोथ आर रॉन्ग आंसर. देन ऑप्शन नंबर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिस्पर्स फेज ऑफ ए सस्पेंशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेडिएशन ऑफ सब्सटेंस. देखिए रेडिएशन ऑफ सब्सटेंस ये मेजरमेंट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है. ओके. बट डिस्पर्स फेज कॉन्सेंट्रेशन को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं. ओके. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेज ऑफ ए सस्पेंशन. ओके. मतलब नेफेलोमेट्री को कंसेंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेज मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं और टॉर्बिडोमेट्री में टॉर्बिडिटी मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं. मतलब सस्पेंशन में जो टॉर्बिडिटी फॉर्मेशन होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं. ओके. देन ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ओके. और टॉर्बिडोमेट्री को ऑल्सो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन होता है वो दोनों का मतलब क्वांटिटी मेजरमेंट करने के लिए भी टॉर्बिडोमेट्री को यूज़ किया जाता है. ओके. देन इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the suitable indicator for the titration of bromide and iodide by Phajon's method. Okay. Options are eosin, gentiana violet, phenolphthalein और म्यूरिक्साइड. ओके. देखिए जो जो ऑप्शन दिया गया है, म्यूरिक्साइड को हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में इंडिकेटर फॉर्म में यूज़ करते हैं. ओके. और फेनोप्थेलिन इंडिकेटर को हम एक्यूज सॉल्यूशन में यूज़ करते हैं. ओके. और जेंटेना वायलेट को भी हम यूज़ करते हैं एक्यूज सॉल्यूशन में. बट इन केस ऑफ फेजन मेथड में ब्रोमाइड और आयोडाइड ये दोनों का टाइट्रेशन करने के लिए हम ईओसिन इंडिकेटर को यूज़ करते हैं. ओके. देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ईओसिन. ओके. देन और देखिए हम फेजन्स मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं. एक्चुअली फेजन मेथड को हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि हाइलाइड आयन को डिटरमाइन करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं. हाइलाइड आयन लाइक क्लोरीन, ब्रोमीड, आयोडीन ये सबको डिटरमाइन करने के लिए, और अदर अनायन लाइक थायोसियानेट ये सबको डिटरमाइन करने के लिए हम फेजन मेथड यूज़ करते हैं और उसमें ईओसिन को इंडिकेटर फॉर्म में हम यूज़ करते हैं.
Okay, then right answer is option number A. The next question, benzene belongs to which type of following solvent? Options are protophilic, protogenic, amphiphilic or aprotic. ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोटोफिलिक. ओके, प्रोटोफिलिक का मतलब क्या है? प्रोटोफिलिक का मतलब है प्रोटोन लविंग. ओके, पहले एसिड और बेस ये दोनों क्या है? एसिड का मतलब, एसिड क्या करते हैं? एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है. ओके, और बेस क्या करता है? बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है. ओके, तो प्रोटॉन डोनेट करता है मतलब क्या है? ये प्रोटोफिलिक होगा या प्रोटोजेनिक होगा? प्रोटॉन डोनेट करता है मतलब ये प्रोटोजेनिक है, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है ये मतलब है प्रोटॉन लविंग. और प्रोटॉन लविंग मतलब क्या? प्रोटोफिलिक. ओके, देन इसका मतलब क्या है? प्रोटोफिलिक है बेस और प्रोटोजेनिक है एसिड. ओके, देन ये दोनों भी नहीं है क्योंकि बेंजीन एसिड और बेस ये दोनों में आता है क्या? नहीं आता है. तो प्रोटोफिलिक और प्रोटोजेनिक ये दोनों नहीं होगा. फिर एम्फीफिलिक. एम्फीफिलिक का मीनिंग क्या है? मतलब ये सॉल्वेंट दोनों एसिड और बेस ये दोनों का नेचर शो करता है, उसमें भी बेंजीन नहीं आता है. देन नेक्स्ट ऑप्शन एप्रोटिक. एप्रोटिक का मतलब है नाइदर ये एसिड का नेचर शो होगा या बेस का नेचर शो करेगा. मतलब एसिड बेस ये दोनों का नेचर शो नहीं करता है, मतलब ये न्यूट्रल है. ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. बेंजीन एक न्यूट्रल सॉल्वेंट है. ओके, देन राइट आंसर इज एप्रोटिक. The next question, the region of electromagnetic spectrum below 300 nanometer is known as, options are vacuum region, far region, UV region और microwave region. देखिए, यूवी विजिबल का रीजन हम सबको ये पता है 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, और यूवी का बेसिकली 200 से 400 नैनोमीटर, और विजिबल का 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर. देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बिलो 300 नैनोमीटर में जो आता है उसको वैक्यूम रीजन बोलते हैं. Okay, then right answer is option number A, vacuum region. Okay, the next question, in Geldai method of determination of nitrogen in organic compound, the nitrogen is an organic compound is converted quantitatively to which of following? Options are ammonia, amine, cyanide और all of above. देखिए, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एमोनिया. ओके, जेल्डल मेथड में नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन एमोनिया फॉर्म को कन्वर्ट होता है. ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एमोनिया. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोनिक एक्सचेंजर इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफिक इक्विपमेंट कंटेन, ऑप्शंस आर पॉलीमेरिक कैटायन एंड मोबाइल आनायन, पॉलीमेरिक कैटायन एंड मोबाइल आनायन, पॉलीमेरिक आनायन एंड मोबाइल कैटायन और पॉलीमेरिक आनायन एंड मोबाइल आनायन. देखिए, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पॉलीमेरिक कैटायन एंड मोबाइल आनायन. एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आनायोनिक एक्सचेंजर. ओके, आयन एक्सचेंजर में, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आनायोनिक एक्सचेंजर, एक्चुअली आनायोनिक एक्सचेंजर है. और आनायोनिक मतलब क्या? उसमें आनायन मोबाइल फॉर्म में होता है. ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पॉलीमेरिक कैटायन एंड मोबाइल आनायन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the chromatographic technique where the principle of separation is partition. Options are column chromatography, paper chromatography, gas solid chromatography और thin layer chromatography. ओके, देखिए, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन है, और गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी इसका भी एडजॉर्प्शन है, और थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी ये दोनों एडजॉर्प्शन एंड सेपरेशन ये दोनों प्रिंसिपल में काम करता है. बट इन केस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी इसका सेपरेशन प्रोसीड्यूर पार्टीशन है. ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पेपर क्रोमेटोग्राफी. ओके, बट थीन लेयर दोनों शो करता है, मतलब दोनों प्रिंसिपल में काम करता है. पार्टीशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों में काम करता है, बट पेपर क्रोमेटोग्राफी का पार्टीशन है. ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पेपर क्रोमेटोग्राफी. The next question, the following are the characteristic of a primary standard substance except, options are low equivalent weight, stability, low hygroscopicity और high purity. देखिए, ऐसे भी दोनों टाइप ये प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड.
प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस का ये सब क्वालिटी है, जैसे कि इसका स्टेबिलिटी हाई है और लो हाइग्रोस्कोपिसिटी है, हाई प्योरिटी है और हाई इक्विवेलेंट वेट है। ओके, और ये सब कैरेक्टरिस्टिक है उस मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड का। देखिए स्टेबिलिटी तो है ऑप्शन में, और लो हाइग्रोस्कोपिसिटी भी है, हाई प्योरिटी भी है, लो इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन में दिया गया है। ये राइट आंसर नहीं है, क्योंकि प्राइमरी स्टैंडर्ड का कैरेक्टरिस्टिक हाई इक्विवेलेंट वेट है। ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, press palette technique for sample preparation in IR involve the use of options are calcium carbonate, sodium bromide, potassium bromide और नॉन। देखिए IR में बहुत सारा टेक्निक, मतलब सैम्पल प्रिपरेशन में बहुत सारा टेक्निक यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्रेस पैलेट टेक्निक और मॉल टेक्निक, ये सब टेक्निक यूज़ किया जाता है। और प्रेस पैलेट टेक्निक में आई तो सोडियम क्लोराइड लिया जाता है, नहीं तो उसमें पोटेशियम ब्रोमाइड लिया जाता है। Okay, then right answer is option number C, potassium bromide. Next question, in UV spectroscopy the sample cells are made up of, options are metal, polystyrene, stainless steel और quartz. Right answer is quartz. Okay, UV spectroscopy में sample cell quartz में made up of है. Okay, then right answer is option number D, quartz. The next question, commonly used source of light in UV spectrometer is, options are hydrogen discharge lamp, tungsten lamp, mercury lamp और deuterium lamp. Right answer is option number D, deuterium lamp. Okay, UV spectrometer में light source deuterium lamp है. Okay, then right answer is option number D. The next question, for detection of spots of amino acid on a paper chromatogram, the most widely used method is, options are UV light, spray with ferric sulfate, spray with ninhydrin और use of radioisotope टेक्निक। देखिए पेपर क्रोमाटोग्राम में जब अमीनो एसिड स्पॉट को डिटेक्शन करते हैं, उस टाइम निनाइट्रिन को स्प्रे करते हैं और निनाइट्रिन अप्लाई करके अमीनो एसिड को आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्प्रे विथ निनाइट्रिन। The next question, quantitative TLC can better be performed by which of following? Options are HPLC, HPTLC और VLC और DC. ऑप्शन नंबर बी, SPTLC. ओके, सॉरी एक्चुअली ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। SPTLC, SPTCL नहीं, SPTLC. ओके, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. ओके, the next question, which of following used to determine the nitrogen? Options are Rost method, oxygen flask method, gel dye method और क्रायोस्कोपिक मेथड। देखिए रॉस्ट मेथड तो नहीं है, क्योंकि रॉस्ट मेथड को आयरन के लिए यूज़ करते हैं, और ऑक्सीजन फ्लास्क मेथड ऑक्सीजन के लिए यूज़ करते हैं सॉरी, और जेल डाई मेथड को हम नाइट्रोजन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, और क्रायोस्कोपिक मेथड को हम मॉलिक्यूलर वेट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, और इसमें फ्रीजिंग पॉइंट अप्लाई करके मॉलिक्यूलर वेट आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जेल डाई मेथड। The next question, the permanent red color obtained at the end of titration in Voldard's method is due to formation of, options are ammonium thiocyanate, ammonium chromate, silver chromate और फेरिक थायोसिनेट। देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फेरिक थायोसिनेट। ओके, मतलब वोल्डार्स मेथड में एट द एंड ऑफ टाइट्रेशन रेड कलर फॉर्मेशन होता है। और रेड कलर क्यों फॉर्मेशन होता है? क्योंकि एट द एंड फेरिक थायोसिनेट फॉर्मेशन होता है, इसीलिए वो मतलब टाइट्रेशन का कलर रेड कलर हो जाता है। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। The next question, the commonly used detector in UV spectrometer is, options are thermocouple, photomultiplier, bolometer और नॉन। देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फोटोमल्टीप्लायर। ओके, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर में फोटोमल्टीप्लायर को यूज़ किया जाता है एज ए डिटेक्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनन आर्क लैम्प इज सोर्स ऑफ
ऑप्शन आर स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री, IR स्पेक्ट्रोमीटर, UV विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर और MNR। ओके, देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री। ओके, स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री में जेनोन आर्क लैम्प को यूज किया जाता है। ओके, राइट आंसर इज स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर, स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर SI यूनिट ऑफ वेव नंबर? ऑप्शन आर मीटर, मीटर इनवर्स, सेकेंड और सेकेंड इनवर्स। देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मीटर इनवर्स। ओके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ ये दोनों का रिलेशन क्या है? वेव लेंथ सॉरी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर, और वेव नंबर का यूनिट क्या है? मीटर, और फ्रीक्वेंसी का देन मीटर इनवर्स, और वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ये दोनों आसपास सेम है। ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मीटर इनवर्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, in SPLC valve that control the solvent and backflow is options are rotary valve, check valve, both of above or none। देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी चेक वाल्व। ओके, SPLC में चेक वाल्व को यूज किया जाता है टू कंट्रोल द सॉल्वेंट एंड बैकफ्लो। ओके, okay, if you have any doubt then you can ask me in comment section। okay, thank you।